अगर आपने कभी नीले रंग की छतरी किसी सुनसान रास्ते पर पड़ी देखी हो तो शुक्र मनाइए कि आपने उसे खोला नहीं, क्योंकि जिस दिन वो खुली उस दिन ओनी जाग गया था और उसने पहला शिकार किया था। कभी कभी जो चीजें हम मजाक समझते हैं असल में मौत के दरवाजे होते हैं। बस हमें पता नहीं होता कि हमने कब कुंडी खोल दी। नाम मेरा आदित्य है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। करता क्या हूं? बस घूमता हूं, कैमरा उठाता हूं और दुनिया को दिखाता हूं कि भाई देखो इंडिया कितना सुंदर है। लेकिन जो वीडियो मैंने पिछले हफ्ते अपलोड किया था वो मेरा आखिरी वीडियो था। नहीं, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन काश मर गया होता, क्योंकि जो अब मेरी जिंदगी में है उसे मौत भी छू नहीं सकती। सब शुरू हुआ एक छोटी सी छतरी से। हाँ, एक नीली छतरी। मैं हिमाचल में एक गांव गया था। नाम था पाथरगढ़। कोई नहीं जानता उस गांव को, न मैप में न गूगल पर, और शायद अब कभी जान भी न पाए, क्योंकि वो गांव अब है ही नहीं। गांव के बाहर एक पतली सी पगडंडी थी जो सीधे एक जंगल में जाती थी। मुझे लोकल्स ने मना किया था, भैया उधर मत जाइए, वहां टोना है। वहां जो गया वो लौटा नहीं। मैं हंस दिया, अरे मैं तो कंटेंट बनाने गया था, डर से नहीं डरता था। मैं चल पड़ा उस पगडंडी पर। चारों तरफ धुंध थी और पेड़ों से टपकती नमी की आवाजें, और तभी मुझे दिखी वो नीली छतरी, मिट्टी में आधी दबी हुई, जैसे किसी ने गिरा दी हो या शायद किसी ने छुपा दी हो। मैंने वीडियो कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों ये देखिए, यहां एक पुरानी सी नीली छतरी है, जंगल के बीचों बीच। स्पूकी लग रही है ना? मैंने वो छतरी उठा ली, गाढ़े नीले रंग की। उस पर कुछ काले धागे बंधे थे और एक ताले जैसी चीज लटक रही थी। लेकिन मैं यूट्यूबर हूं, क्यूरियोसिटी मेरी पहचान है। मैंने छतरी खोली और जैसे ही खोली एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे जंगल ने सांस छोड़ दी हो और हवा अचानक सड़ने लगी। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और सोच में पड़ गया, अरे भाई ये कौन सी गंध है? ऐसा लगा जैसे कुछ सड़ा हुआ मांस हो आसपास। और तभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आई मेरे ठीक पीछे से। हो हो। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पेड़ों के पीछे सिर्फ धुंध थी और छतरी अब अपने आप हिल रही थी। उस रात जब मैं होटल लौटा तो देखा मेरी टी शर्ट पर मिट्टी के निशान थे, और वो छतरी जो मैंने वहीं फेंक दी थी वो मेरे बैग में थी। कक कक कक। रात को वही आवाजें आईं और सुबह होटल का रिसेप्शनिस्ट गायब था। जो चीज आपने एक बार जगा दी वो कभी वापस नहीं सोती, और अगर वो कोई रूह हो तो वो आपको चैन से मरने भी नहीं देगी। मुझे लगता था कि मैं बस एक छतरी को खोल कर लौट आया, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने ओनी को आजाद कर दिया था। उस दिन होटल का रिसेप्शनिस्ट गायब मिला, सीसीटीवी कैमरा ब्लैंक हो गया था, और लॉबी में एक दीवार पर किसी ने कीचड़ से कुछ लिखा था, वो वापस आ गया है। मैंने जब पढ़ा तो लगा किसी ने शरारत की है, लेकिन फिर मैंने देखा कमरे के पीछे की दीवार से एक गहरा नीला बाल मिला, और वो इंसानी नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोया तो मुझे सपने में एक लंबी सुरंग दिखी। उस सुरंग के आखिर में एक छतरी खुल रही थी और उसमें से कोई बाहर आ रहा था, बड़ा, नीला, सींगों वाला, और उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वो जल रही थीं। और जैसे ही वो मुझसे बस कुछ इंच दूर आया, हो, मेरी आंख खुल गई। कमरे की लाइट चली गई थी और ऐसी बंद था, लेकिन हवा चल रही थी, धीरे धीरे, ठंडी, सड़ी हुई, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर मेरे पास खड़ा हो। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और सामने खिड़की के पास छतरी रखी थी, बिल्कुल खुली हुई, लेकिन मैंने तो उसे फेंक दिया था। अगले दिन गांव में 3 और लोग गायब हो गए, एक बुजुर्ग, एक बच्चा और एक पोस्टमैन, और तीनों की लाशें एक ही हालत में मिली। चेहरे ऐसे जैसे डर से पत्थर हो गए हों, और आंखें बाहर निकल चुकी थीं। गांव वाले चुप थे, पुलिस चुप थी, लेकिन एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई
तूने उसे जगा दिया है। ओनी, उसे बांध के रखा गया था सदियों से। वो छतरी उसका पिंजरा थी। मैंने पूछा, कौन है ओनी? उसने कहा, शैतान, जो इंसानों की डर से ताकत लेता है और उनकी आत्मा को खा जाता है। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कहानी नहीं है, यह मेरा अगला वीडियो नहीं, यह मेरा आखिरी वीडियो है। मैंने फैसला किया कि मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस छतरी को वहीं छोड़ दूंगा जहां से उठाई थी। लेकिन जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, मुझे हर पेड़ के पीछे से सांसें आती सुनाई दी। होह होह, और अचानक एक झटका लगा, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे उंगली से छुआ हो। मैं मुड़ा और वो खड़ा था। पहली बार ओनी मेरे सामने था। उसकी लंबाई करीब 7 फीट थी, चमड़ी नीली जैसे जला हुआ कोयला, 2 बड़े सींग और मुंह में एक लंबी सी काली जीभ। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, और मैं वहीं गिर पड़ा, डर से कांपता रहा। लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, वो सिर्फ देखता रहा और फिर बोला, तू मेरा दरवाजा है, अब तुझसे ही बाकी दरवाजे खुलेंगे। मैं होश में तब आया जब हॉस्पिटल में था और मुझे बताया गया, तू 2 दिन से जंगल में बेसुध पड़ा था और तेरी आंखें खुली थीं, मगर तू सोया हुआ था। अब शुरू होगी ओनी की असली योजना, एक ट्रैवल व्लॉगर के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश। कहानी अब और गहराई में जाएगी और डर और भी पास आएगा। अगर तुम्हारे डर का कोई आकार होता तो वो तुम्हारे ही मोबाइल स्क्रीन से निकलकर तुम्हें निगल जाता। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो एक ही बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तू मेरा दरवाजा है। ओनी की आवाज हर रात सपनों में गूंजती थी, लेकिन अब वो सपनों से बाहर आने लगा था। मैंने वापस दिल्ली लौटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन में बैठते ही मेरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब स्टूडियो से, न्यू वीडियो अपलोडेड, द ब्लू अम्ब्रेला डीमन, रॉ फुटेज, अडिटिया ट्रैवल्स। मैंने दिमाग पर जोर दिया, मैंने ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैंने तुरंत चैनल खोला और देखा वो वीडियो जिसमें मैं जंगल में छतरी उठा रहा था। उसी छतरी को खोलते वक्त जो हल्की सी सरसराहट आई थी, वो सब उसमें था, लेकिन मैंने वो फुटेज डिलीट कर दी थी। फिर वो कैसे अपलोड हुई? वीडियो पर 9000 व्यूज थे, 200 कमेंट्स, और उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़कर मेरी रूह कांप गई। मुझे नींद नहीं आ रही। वीडियो के बाद कमरे में अजीब सी बदबू है। मैंने देखा वो पीछे खड़ा था, वही नीली चमड़ी वाला। प्लीज डिलीट दिस। मेरी बहन अब कुछ बोल नहीं रही। और फिर एक कमेंट और आया, वो आ रहा है कैमरे के अंदर से। मैंने वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन एरर आया, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डिलीट दिस कंटेंट। भाई, ये मेरा चैनल है। मैंने चैनल टेम्पोरेरीली डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसी रात फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। यूट्यूब खुला और वही वीडियो फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उस फुटेज के बीच में मेरी शक्ल नहीं थी, ओनी था, और वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुक रहा था, जैसे उस स्क्रीन से बाहर आना चाहता हो। और फिर उसने कहा, तेरा डर ही मेरा रास्ता है। अगले दिन न्यूज में देखा, दिल्ली में 3 यूट्यूबर्स की रहस्यमयी मौत। कैमरा ऑन था, चेहरों पर अजीब डर और आंखें बाहर। मैं समझ गया था, ये अब मुझ तक सीमित नहीं रहा, ये फैल चुका है। ओनी अब मेरे चैनल से दुनिया तक पहुंच रहा है। मैंने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से संपर्क किया, रिद्ध। मैंने उससे कहा, कुछ भी करके मेरा चैनल बंद करवाओ और ये वीडियो डिलीट करो। उसने एनालिसिस किया और जो बताया उसने मेरी रूह कंपा दी। ये वीडियो किसी सर्वर से अपलोड नहीं हो रहा, ये फाइल इंटरनेट पर है ही नहीं, ये कैमरे के अंदर है और हर स्क्रीन पर अपनी जगह बना रहा है। मतलब ये डिजिटल नहीं है, ये अलौकिक है। रिद्धि ने कहा, मुझे 24 घंटे दो, मैं कुछ करती हूं। पर 8 घंटे बाद ही उसका कॉल आया। वो स्क्रीन से निकला और फोन कट गया।
जब मैं उसके फ्लैट पहुंचा, उसका लैपटॉप ऑन था, स्क्रीन पर वही वीडियो और सामने की दीवार पर लिखा था, अब तू अकेला नहीं है। अब मुझे समझ आ गया, ओनी को बंद नहीं किया जा सकता, उसे खत्म करना होगा। हर दानव की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ की शुरुआतें इतनी अंधेरी होती हैं कि वहां रोशनी भी जलने से डरती है। रिद्धि मर चुकी थी और अब सिर्फ मैं बचा था, या शायद मैं भी नहीं, क्योंकि जब एक शैतान तुम्हारे जरिए दुनिया में कदम रखे तो तुम जिंदा नहीं रह जाते, तुम सिर्फ एक जरिया बन जाते हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस एक आखिरी नाम को खोजा जिसका जिक्र बाबा लोग विस्पर्स में करते थे। जापान के उत्तर में एक पुराना मंदिर होंतोशिन कहा जाता है। वहां एक काली किताब है जो आत्माओं और राक्षसों को बांधने के लिए लिखी गई थी। उसमें एक अध्याय था, नीली छाया का शाप, यानी ओनी। मैंने टिकट बुक किया बिना किसी को बताए और पहुंचा होंतोशिन। बर्फ से ढंका पहाड़, घने कोहरे में डूबा मंदिर और वहां का एकमात्र पुजारी 22 साल का मुझे देखता ही रह गया। तू वही है जिससे दरवाजा खुला? मैंने पूछा, क्या मैं उसे वापस बांध सकता हूं? उसने कहा, नहीं, लेकिन उसे वापस भेजा जा सकता है। एक रास्ता है, पर उसकी कीमत है। मैंने पूछा, क्या कीमत? उसने कहा, डर को मात देनी होगी। उस पल में जब ओनी तेरे सामने हो, तुझे डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वरना वो तुझे निगल जाएगा। और अगर मैं ना डरा तो तेरा शरीर राख बन जाएगा, लेकिन ओनी इस दुनिया से चला जाएगा। मैंने उस काली किताब से वो मंत्र पढ़े और रात को उसी मंदिर के बीच में एक नीला घेरा खींचा। और फिर मैंने छतरी फिर से खोली। वो झटके से खुली और साथ में हवा चीख उठी और अचानक सब रुक गया, सन्नाटा। और फिर हो, तू वापस आया। वो सामने खड़ा था, ओनी, 7 फीट लंबा, जलती लाल आंखें, नीली भाप छोड़ती चमड़ी। उसने कहा, अब मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं हर स्क्रीन पर हूं, हर डर में, हर बच्चे के सपने में। मैंने चिल्लाकर मंत्र दोहराया, नोरा मेयुत्सु जिनसा हो तकाशी ओनी। ओनी झल्ला गया, उसकी चमड़ी फटने लगी, लेकिन वो आगे बढ़ा और मेरा गला पकड़ लिया। डर रहा है, तू डर रहा है। मैंने खुद से कहा, नहीं नहीं, ये असली नहीं है, ये बस एक डर है। और तब मैंने उसकी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए, और धीरे धीरे ओनी की आंखें बुझने लगीं, उसके सींग टूटने लगे, उसका मुंह चीखते चीखते सड़ने लगा और वो नीला धुआं बनकर मिट्टी में समा गया। मंदिर का फर्श थरथराया और वो छतरी अपने आप जल उठी। जब मैं नीचे गिरा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पुजारी की आवाज आई, तू मर गया नहीं है, लेकिन तू अब वो इंसान नहीं रहा। आज हफ्तों हो चुके हैं उस रात को। YouTube चैनल अब बंद है, लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं, लेकिन एक चीज अब भी है, मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर एक दूसरी छतरी रखी है, लाल रंग की, और कभी कभी रात को वो आवाज फिर आती है। कुछ डर एक बार बाहर आ जाए तो वो कभी पूरी तरह मरते नहीं, बस छुप जाते हैं। एक और कहानी में एक और शिकार के लिए सोचा था, कहानी खत्म हो गई कि मैंने ओनी को मिटा दिया, पर सच ये है, कुछ चीजें मरती नहीं, वो रूप बदलती हैं। उस दिन के बाद जब ओनी जलते हुए धुएं में बदल गया, मैं घर लौट आया, बिल्कुल थका हुआ, टूटा हुआ, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी कि अब कोई नहीं मरेगा, अब कोई डर का शिकार नहीं बनेगा। पर वो शांति बहुत जल्द टूट गई। 1 हफ्ता बीता था। एक रात को मैं सो रहा था और अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर YouTube नोटिफिकेशन आया, लाइव नाउ, लाल छतरी वाला, एपिसोड 1। मैं चौंक कर उठा। मैंने चैनल बंद कर दिया था। फिर ये क्या था? मैंने वीडियो खोला। कोई लड़का कैमरे के सामने था और उसके पीछे एक छतरी रखी थी, लाल रंग की। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, हेलो फ्रेंड्स।
आज मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज जो मैंने हिमाचल के पुराने मंदिर से चुराई है। और फिर उसने वो लाल छतरी खोली और उसी पल वीडियो की स्क्रीन फ्रीज हो गई, लेकिन आवाज आती रही, हो हो, मेरा दरवाजा तू नहीं, तेरा डर है। मैंने फौरन उसी रात उस लड़के को इंस्टाग्राम पर ढूंढा, डीएम किया, छतरी को फेंक दे, बंद कर वीडियो, तुझे नहीं पता तू क्या जगा रहा है। लेकिन जवाब नहीं आया। अगली सुबह न्यूज में देखा, 18 साल का व्लॉगर अपने ही कमरे में मृत पाया गया, लाश जली हुई, लेकिन कमरे में आग का कोई निशान नहीं। अब मुझे यकीन हो गया, ओनी मरा नहीं है, वो स्थान बदल चुका है और रंग भी अब वो लाल छतरी में है। पर एक बात समझ नहीं आ रही थी, मैं क्यों जिंदा हूं? अगर मैं ही दरवाजा था तो ओनी को मुझसे क्यों अब दूरी चाहिए? और तभी जवाब मिला। मेरी आंखों से खून बहने लगा। रात को नींद में मैं बड़बड़ाने लगा था, ताकाशी, जिनसा ओनी, जिनसा हो, जिनसा तू। वो मंत्र जो उसे बुलाता था अब मेरे अंदर से अपने आप निकल रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, आपके मस्तिष्क में एक शैडो दिखाई दे रही है, लगता है कोई न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है, लेकिन बिहेवियर में कुछ डरावना है। डरावना? मैंने पूछा। उसने कहा, आप एमआरआई स्कैन में कुछ बोल रहे थे, आंखें खुली थीं, पर आप बेहोश थे और आपकी आवाज आपकी नहीं थी। अब मुझे सब समझ आ गया। ओनी अब मुझ में है। अब मैं एक आखिरी काम कर सकता हूं। मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ एक वजह से। अगर तुम ये सुन रहे हो और अगर तुम्हारे कमरे में कहीं कोई पुरानी छतरी रखी है तो तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो छतरी सिर्फ बारिश नहीं रोकती, वो मौत को आने से रोकती है। अब मैं खुद को आग लगाने वाला हूं, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है जिससे ओनी को फिर से बंद किया जा सके। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को पूरा सुन लिया है और अगर अचानक तुम्हें भी सांस लेने में हल्का भारीपन महसूस हो रहा है तो समझ जाओ, अब वो तुम्हारे पास है। हो, अंत नहीं, अगला शिकार तय है।